नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढके हैं पहाड़। धनौल्टी से मसूरी तक सीजन की पहली बर्फबारी है और केदारनाथ से लेकर हर्षिल घाटी तक बर्फबारी नजर आ रही है। देखिए, धनौल्टी, पिथौरागढ़ और चक्राता में बर्फबारी हुई है, जिसका असर देखा जा रहा है। पर्यटकों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इसकी वजह से बदल गया है और आंशिक बादलों के बीच पहली बर्फबारी हुई है। बद्री, केदार समेत चारों धाम और आसपास की चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे निचले क्षेत्रों में सर्द हवाएं कपकपी छुड़ाने लगी हैं। मौसम विभाग की ओर से आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से और या फिर यूं कहें कि पूर्ण रूप से बादल छाए रहने और ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की आशंका जताई गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आने के आसार है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है और तकरीबन 2 महीने बाद बारिश के आसार बने हैं। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं उत्तराखंड के पहाड़। केदारनाथ औली में सीजन की पहली बर्फबारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चक्राता आप देख रहे हैं, पिथौरागढ़ देख रहे हैं और उत्तरकाशी देख रहे हैं। तो किस तरह से मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। दिसंबर का दूसरा हफ्ता तकरीबन शुरू हो गया है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। बर्फबारी हो चुकी है और इसकी वजह से जो मौसम का मिजाज है वो बदल गया है। ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और लोगों की कपकपी छूटने लगी है। आज भी बारिश के आसार बने हुए हैं, बादल आसमान में छाए हुए हैं और देखिए, जाहिर है पहाड़ों में मौसम ऐसा है तो इसका असर आप प्लेन्स में भी देखेंगे। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद ये तीनों इलाके कैसे लग रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, सफेद चादर से ढके हुए हैं पहाड़ और उत्तराखंड में बदला है मौसम का मिजाज। केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर पहली बर्फबारी हुई है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की उम्मीद नजर आ रही है। किसान ठंड की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रबी फसल के लिए बारिश बेहद महत्वपूर्ण बताई जाती है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्यों पर बर्फबारी का असर देखा जा रहा है। धनौल्टी, उत्तरकाशी, देहरादून में जो है वहां भी बदला है मौसम और स्थिति आप देख रहे हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और बादल भी छाए हुए हैं। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट देंगे। अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संजय पुंडीर भी जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है, पहले आपका रुख कर लेते हैं। मौसम का कैसा असर देखने को मिल रहा है? मौसम की अगर बात करें तो कल देर रात काफी तेज बारिश भी हुई और बारिश के साथ साथ सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उत्तराखंड की अगर बात करें तो सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी में भी बर्फबारी हुई है। साथ साथ औली की बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, केदारनाथ की अगर बात करें, चोपता की अगर बात करें, औली की अगर इन तमाम जगहों पर, उत्तरकाशी की अगर बात करें, इन तमाम जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। और मसूरी में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आ रहे हैं, चूंकि नया साल आने वाला है, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है, 25 तारीख क्रिसमस भी आने वाला है, तो टूरिस्ट का आना जाना लगातार जारी है। लेकिन कल जिस तरीके से सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो टूरिस्टों के चेहरे पे खुशी खिल गई। मसूरी की अगर बात करें तो लाल टिब्बा क्षेत्र हो या आपका अटल गार्डन हो, तमाम जगहों पे जो है हल्की सफेद चादर सुबह दिखाई दी, जिससे टूरिस्टों के जो पर्यटक है उनके चेहरे जो है वो खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी देहरादून का, तो राजधानी देहरादून में फिलहाल अगर अभी के अपडेट की बात करें तो फिलहाल हल्की सी धूप जरूर निकली हुई है, लेकिन शाम में देर रात ठंड भी है और ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही है। ये बर्फबारी होने से लगातार मौसम ठिठुरन में है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 3 से 4 दिन हल्की बारिश भी हो सकती है और ऊंची जो चोटियां है उसमें बर्फबारी होती है, जिसके कारण जो ठंडी हवाएं वो चलेंगी, जिसके कारण दिल्ली और उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र है वहां पे जो है ठंड और ठिठुरन बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, एक बार चलिए संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय, हरिद्वार ऋषिकेश में क्या स्थिति है? वहां भी ठंड बढ़ गई है, असर नजर आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड के जो मौसम है उसका मिजाज बदल गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो मैदानी जिले हैं वहां भी कहीं ना कहीं लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है।
क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो पर्यटक होते हैं उन्हें बर्फबारी का इंतजार रहता है। यही वजह है कि जो मैदानी जिलों पे रहने वाले लोग हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं व्यापार होगी। यानी कह सकते हैं कि आपकी माने तो आने वाले दिनों में ठंड पड़ सकती है और बर्फबारी हो सकती है। हालांकि धनौल्टी तक हम लगातार देखते हैं कि पहाड़ों में हो रही है, जो पहाड़ों बिल्कुल सफेद रंग नजर आती है। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ भी, वहां पर भी जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी नजर आ रही है। अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो मैदानी जिलों में आज अगर बात की जाए तो यहाँ हल्का के साथ ही साथ धूप का भी लोगों को एहसास हो रहा है। बिल्कुल अनुज, अभी बारिश आज भी होगी, ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया। और पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा भारी बर्फबारी का भी अलर्ट है, क्योंकि ठंडी हवाएं लगातार चल रही है। और राजधानी देहरादून में तो हल्की फुल्की धूप जरूर है, लेकिन शाम होते होते ठिठुरन और ठंड बढ़ जाती है। कल के अगर तापमान की अगर बात करें तो करीब 60 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है। ये तापमान कल देर रात की बात है। उसके बाद कल देर रात जब बारिश हुई उसके बाद तापमान और काफी गिर गया, जिसके कारण जो है जो ठंडी हवाएं हैं वो काफी चल रही है। अब चूंकि इस बार बर्फबारी मौसमी में इस बात को लेकर के बोला गया है कि मसूरी में इस बार बर्फबारी होगी और सीजन की बर्फबारी लगातार जारी रहेगी, दिसंबर हो या जनवरी हो, जिसके कारण जो पर्यटक आ रहे हैं उत्तराखंड घूमने के लिए उनके चेहरों पे खुशी दिखाई देगी। इस बार उत्तराखंड में बर्फ आपको दिखाई देगी, चाहे वो औली हो, चाहे वो चक्राता हो, चाहे वो चोपता हो, चाहे वो बद्रीनाथ की चोटियां हो, इन तमाम जगहों पे आपको जो है बर्फ दिखाई देगी। तो सैलानियों से यही है कि सैलानी आए, उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में बर्फबारी का मजा ले। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी अनुज मैं आपसे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं बढ़ती ठंड के लिए। बिल्कुल, अगर प्रशासन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 10 लाख रुपए हर जिले को दिए हुए हैं, जो चाहे वो ठंड से जो करा रहे जो लोग हैं, जो सड़क किनारे लोग रह रहे हैं, उनको कंबल वितरित किए जाए। इसके अलावा जगह जगह अलाव की व्यवस्था करी जाए। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया कि कहीं पर भी कोई भी ठंड से अगर ठिठुर रहा है तो उसको तत्काल रूप से उसको कंबल वितरित किया जाए और रैन बसेरों की भी व्यवस्था अच्छी तौर पर करी जाए। प्रशासन की अगर जिले प्रशासन की अगर बात करें तो सभी जिलों के जिला अधिकारी इस बात को लेकर के अलर्ट है कि जहां कहीं पे अलाव जलाना है वहां पे अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा अगर बात करें जो हॉस्पिटल्स के आसपास जो लोग रह हैं उन लोगों को आग किनारे रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जो चिकित्सक हैं उन्होंने भी सलाह दी हुई है कि चूंकि ये सूखी ठंड पड़ रही है, जिसके कारण थोड़ा सा बचने की आप जो है कपड़े पहन के निकले, स्वेटर और जैकेट पहन के निकले, अपने कान को ढक करके निकले, ये चिकित्सकों ने भी सलाह दी है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि टूरिस्ट अगर उत्तराखंड आते हैं तो प्रशासन की तरफ से पूरी चीजें कर ली गई है। प्रशासन ने चाहे वो मसूरी कार्निवाल को लेकर के हो, लगातार प्रशासन अलर्ट है। अगर टूरिस्ट आते हैं, बर्फबारी का मजा लेते हैं, तो नए साल में उनका स्वागत है, नए साल में वो बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। जी बिल्कुल संजय, अगर हम हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो वहां पर भी लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, वहां पर किस तरह का ट्रैफिक आप देख रहे हैं? देखिए, जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो हरिद्वार और ऋषिकेश यहाँ का प्रवेश द्वार कहाँ होता है। यही वजह है कि सबसे पहले जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं या फिर श्रद्धालु होते हैं, सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड के जो पहाड़ है वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनके चेहरे खिल उठे हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके भी कहीं ना कहीं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, उनका कामकाज में बढ़ावा होगा। यही हम लगातार देख रहे हैं कि ऋषिकेश में भी लगातार जो टूरिस्ट है वो इन दिनों भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, हरिद्वार में भी, क्योंकि यहीं से होकर लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, मसूरी हो, धनौल्टी हो या फिर पहाड़ों की कहीं की भी यात्रा हो। तो कह सकते हैं इसी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जब इस तरह की ठंड होती है तो कोहरा भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहती है। जगह जगह हम देखते हैं कि बोर्ड भी चस्पा किए हैं पहाड़ी क्षेत्रों, वहां पर भी कहा गया कि अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं बर्फबारी के समय, आप कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, क्योंकि जो मैदानी जिलों के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। यही वजह की लगातार जो
पुलिस है और पुलिस प्रशासन है या फिर जिला प्रशासन है, तमाम लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रहा है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सावधानी आपको बरतनी होगी। मोनिका, बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का, संजय पुंडी और अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। किस तरह से बर्फबारी हुई है और पर्यटक जाहिर तौर पर खुश नजर आ रहे हैं। और देखिए, मौसम में अभी और नरमी देखी जाएगी क्योंकि बारिश भी अभी होनी है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है, और बर्फबारी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और चार धामों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई है। सीएम धामी उखी मठ में करेंगे बाबा केदार के दर्शन। श्रद्धालु गद्दी स्थल जाकर कर सकते हैं दर्शन। शीतकालीन यात्रा से मिलेगा रोजगार को बढ़ावा, ये भी जानकारी दे दें। उत्तराखंड में इस साल चार धामों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की जा रही है, यानी श्रद्धालु चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। सीएम धामी आज उखी मठ से बाबा केदार के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दरअसल चार धाम यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन इस साल से राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत यात्री चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाकर दर्शन कर सकेंगे, ताकि यात्रा ग्रीष्मकाल के साथ साथ पूरे साल भर संचालित हो सके। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए खुद सीएम धामी ने चारों धामों के शीतकालीन प्रवास की योजना भी बनाई है और सीएम धामी बाबा केदार के गद्दी स्थल उखी मठ में प्रवास करेंगे। वहीं शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि शीतकाल चारधाम यात्रा की शुरुआत इसीलिए हो रही है ताकि पर्यटक और तीर्थयात्री 12 महीने उत्तराखंड आए। इसके साथ ही राज्य में यात्रा से जुड़े लोगों को 12 महीने काम मिले, रोजगार मिले। सभी व्यवस्थाओं को लेकर 10 दिसंबर को एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने अपील की है कि सभी लोग उत्तराखंड में प्रवास जरूर करें। बारह महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आए, हमारे तीर्थयात्री आए और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले। और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्य की धामी सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है, शुरू कीजिए, क्योंकि चारधाम यात्रा से जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो परोक्ष रूप से जुड़े हों, अपरोक्ष रूप से जुड़े हों, उनको एक आर्थिक सबल तो इससे मिलेगा ही, राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं हमारे चार धामों का और प्रचार प्रसार होगा। लेकिन जो माकूल व्यवस्थाएं, जो ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यापक स्तर पर जो तैयारी होनी चाहिए, क्या वो हो गई हैं? इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी बिना बरसात के लैंडस्लाइडिंग की खबरें आ रही हैं और तो और मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से नदारद हमारे पहाड़ों में है। अभी मारचूला बस हादसा हमने देखा, 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितनी मशक्कत करके उनको खाई से ऊपर लाया गया। आगे बढ़ जाते हैं। इसकी ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन लीड करने वाली बयान को लेकर सियासी महकमे में हलचल मची हुई है। इसे लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता जसवीर सिंह ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। ममता बनर्जी का बयान आया जिसे लेकर खलबली मची हुई है, खासतौर पर कांग्रेस का क्या पक्ष है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत जी हैं। सर इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी का बयान आया है, कि यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं अच्छा चला सकती हूँ। क्या राहुल गांधी को वो नेता नहीं मानते? लोकसभा में विरोध पक्ष के नेता है, उसकी आपको क्या है?
उसके लिए लोकसभा का सदस्य होना और एक बड़ी पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है, जिसके बाद जब वो 55 सदस्य हो उसी का व्यक्ति एलओपी हो सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी को कोई थोपा है। और फिर राहुल जी ने कहा कि मैं सबसे परामर्श किया, उसके बाद उन्होंने एलओपी का पद स्वीकार किया है। और ममता जी हमारे नेता हैं, हम उनको नेता मानते हैं। आए ना कहीं बदती है तो कमी है तो उसको कौन दूर करेगा? नेता ही तो दूर करेंगे। सर अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले उनका समर्थन कर रहे हैं। अंदरूनी जो कलह है उस सत्य में आ गई। ये मामला ऐसा है ही नहीं जो कलह का हो। उन्होंने यही कहा कि मैं जो है नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। तो नेता तो नहीं हो, उनको कब कहा किसी ने तुम नेता नहीं? वो तो खुद ही जो है जरा सा अभी पीछे हट जा रही हैं, आज आगे आ रही हैं, तो स्वागत है। गठबंधन बना रहेगा। जसवीर जी, हरीश जी कह रहे हैं कि गठबंधन बना रहेगा और ममता बनर्जी भी हमारी नेता हैं। रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी को तमाम दल जो है नेता मानते हैं और इस पूरे बयान को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चलता रहता है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर के कोई भी चीज नहीं है। जसवीर सिंह अलकनंदा पर्यटन विकास मेले का आयोजन, मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। 11 दिसंबर से शुरू होगा अलकनंदा पर्यटन मेला। सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलेगा अलकनंदा पर्यटन मेला। ठीक है, चमोली में 11 दिसंबर से 5 दिवसीय अलकनंदा पर्यटन विकास कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर मेला समिति द्वारा अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मेले की रूपरेखा तैयार की गई है। साथ ही मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसे लेकर मेला समिति द्वारा तैयारियों को लेकर अंतिम स्वरूप दिया गया। वहीं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सरकारी स्टॉल्स, ग्रामीण कृषि उन्नयन के साथ साथ अलग गतिविधियों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बहुउद्देशीय मेले में सरकारी स्टॉल्स में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस पर गहनता से चर्चा की गई है। वहीं इसे लेकर मेला समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि पूरे क्षेत्र की महिला मंगल दलों के लिए यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ग्रामीण कृषि उन्नयन गोष्ठी, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के 5 दिन सरकारी महकमे के अधिकारी और कर्मचारी गण भी मौजूद रहेंगे और मेले के माध्यम से जनता सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचा पाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, हिंदू जागरण मंच की बैठक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में उप जिलाधिकारी को दिया गया है राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने की मांग की गई है। लक्सर में हिंदू जागरण मंच की बैठक हुई है, जिसमें हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाया और केंद्र सरकार से बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने की मांग की है। वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है। वहीं समीक्षा बैठक में प्रांत संपर्क प्रमुख डॉक्टर जोत सिंह कुंजीर ने कहा कि हिंदू दुनिया के किसी कोने में रहता हो, उसकी सुरक्षा भारत सरकार का नैतिक दायित्व है। बांग्लादेश में शासन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त हुंडे जिस तरह खुलेआम हिंदुओं को मार काट रहे हैं, वो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोच का विषय है। इसे लेकर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। सबको विदित है, आज पूरे संसार के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, पूरे संसार के अंदर आताताई जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी मजहब के हों, वो एक दूसरे के ऊपर काट मार मची हुई है। उस पूरे विश्व की शांति के लिए हमने आज यहाँ तहसील के अंदर शांति यज्ञ किया और विशेष रूप से जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश में आज उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ जिनके साथ दुराचार, व्यभिचार और अत्याचार हो रहा है, हम उनके समर्थन में उनको परमात्मा उनकी आत्मा को बल दे और जो आताताई लोग हैं उनका समूल विनाश हो, उस धारणा के साथ हमने यहाँ यज्ञ में आहुति दी। बांग्लादेश के खिलाफ मानव अधिकार संगठन का प्रदर्शन है। मानव अधिकार संगठन राष्ट्रपति के नाम देगा ज्ञापन। मानव अधिकार संगठन ने सरकार से अपील की है भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, ये कहा गया है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर 10 दिसंबर को हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन विशाल प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ आने की अपील की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भारत
सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुजारिश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए। इसके अलावा बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित की जाए, जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यक जो हिंदू है और अन्य समुदाय है, तो उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये मानवाधिकार का हनन है और इसको हमको आवाज़ उठाना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सारे हिंदू जो संगठन है उनसे हम ये आग्रह करते हैं कि आप सभी मिलके, हम सभी यहाँ के जो अपने भारत देश के जो नागरिक है सबसे आग्रह करते हैं कि हम मिलके वहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हल्द्वानी के जितने भी संगठन है तो हम सब मिलके MBPG कॉलेज में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। का फौरन हाजिर हो रहे हैं।